सबसे पहली चीज जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि सर मुझे कोई प्रूवन मेथड ऑफ स्टडी फॉलो करना चाहिए या मुझे अपने तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, राइट। जो भी बोल रहा हूं मैं ये आपके इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, राइट। तो उस हिसाब से इसको सोचना है। प्रूवन मेथड ऑफ स्टडी यानी कि पहले तो ना हमें पता ही नहीं प्रूवन मेथड ऑफ स्टडी क्या है। हमने तो क्या कर दिया, यूट्यूब पे गए, एक मैं हो गया और कोई हो गया, इन्होंने डाल दिया कि अरे हाँ ये प्रूवन मेथड ऑफ स्टडी है, फॉलो कर लो। हम बिंदास उसको फॉलो करते हैं चाहे वो हमारे लिए एप्लीकेबल हो नहीं हो, ठीक है। तो ये प्रूवन मेथड ऑफ स्टडी नहीं है, ठीक है। हाउएवर लेट मी आल्सो टेल यू, यहाँ मेथड्स है और यहाँ वे है। मेथड कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स, कुछ टूल्स जो हमें लगता है यार ये चीज को मैंने रिपीट मोड पे लगा करके पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई चीज में मैंने डिटेल में प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर के पढ़ना चाहिए, कोई चीज में प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। ये अलग अलग तरीके हैं। कहाँ मुझे स्टोरी बनानी चाहिए तो मुझे वो थ्योरी आंसर याद हो जाएगा, कहाँ मुझे नेमोनिक्स बनाने चाहिए वो मुझे याद हो जाएगा, कहाँ कोई सॉन्ग से रिलेट करना चाहिए, कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट करना चाहिए, उससे मेरा काम हो जाएगा। ये सब तरीके हैं, ये सब टेक्निक्स है, ये सब मेथड्स है। इनको मिला करके आपने आपका वे बनाना है और उस तरीके से पढ़ना है। सर मैं इस मोड पे हूं कि ऑलरेडी मुझे एक दिन में 24 घंटे कम लग रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। सर क्या मैं इसमें टाइम स्पेंड करूं माय वे ऑफ स्टडी में? मैं आपको एक ही सेंटेंस में आंसर देना चाहूंगा। अगर आप वो वे डेवलप कर लेते हो जो आपके लिए काम करता है और वो वे डेवलप करने में थोड़ा सा समय बिताते हो, तो वो वे डेवलप करने के बाद का जो भी फेज होगा ना जिसमें आप पढ़ाई करोगे वो फटाफट से पढ़ाई हो जाएगी। बिकॉज यू नाउ आर वेरी वेल अवेयर कि आपके लिए काम क्या कर रहा है, तो हमारे लिए क्या चीज काम करी वो समझना बहुत जरूरी है। अगर वो हम नहीं समझ पाए तो कुछ फायदा नहीं है। आई होप पहले पॉइंट का आंसर आपको मिल चुका होगा, ठीक है। दो चीजें थी, प्रूवन मेथड ऑफ स्टडी, हाँ जी बिल्कुल फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो छोटे छोटे मेथड्स है, छोटे छोटे टेक्निक्स है, उसको आपके तरीके से कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे उसको यूज करना है, ये आपने डिसाइड करना है। दूसरे पॉइंट की डिटेल में बात करेंगे इनके ऊपर जैसे आपको चाहिए आगे हमारे सेशन को आगे बढ़ाते समय। दूसरी बात है इंटेंसिव लर्निंग वर्सेस रिपीटेटिव लर्निंग। काफी बार स्टूडेंट्स ये एक कंसर्न लेकर के आते हैं कि सर मुझे रट्टा मारना है या मैं रट्टा मारना चाहता हूं बट मुझे नहीं आ रहा है कैसे। तो पहले तो रटना क्यों है, मतलब लर्न क्यों करनी है चीजें, ठीक है ना। अब ये एक एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया, सर मैं समझना चाहता हूं, डिटेल में जाना चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं है। तो स्टूडेंट एक मिस्टेक क्या करता है पता है क्या, खास करके इंटरमीडिएट लेवल पे, ये सिर्फ सीए में इंटर नहीं, सीए इंटर सीएस एग्जीक्यूटिव जो होता है सब जगह पे ये मिस्टेक होती है। इंटरमीडिएट में इंटेंसिव लर्निंग के पीछे लोग भागते हैं, सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, सर ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, हर चीज के डिटेल में जाना है, ठीक है सही बोल रहा हूं, कुछ गलत नहीं है। दूसरा स्टूडेंट आता है कि सर मैं बार बार वही चीज पढ़ूंगा 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 पढ़ूंगा, रिपीट मोड पे, लूप मोड पे, जैसे हम गाने सुनते हैं रिपीट मोड पे जो पसंद आते हैं, तो बार बार वही चीज करूंगा तो मेरे दिमाग में फिट बैठ जाएगा। मैं आपको बता दूं कोई भी एक चीज को फॉलो करना शिद्दत से गलत है। क्यों? हर चीज में आपको यह समझना पड़ेगा पहले कि कहां पे डिटेल में जाने की जरूरत है, कहां पे ऊपर ऊपर से पढ़ के उसको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है। आपको आपका कंटेंट खुद डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने ट्रैकर, स्मार्ट शीट वगैरह जो बहुत सारी चीजें आपको दी हुई ना, इसको आप यूज कर सकते हो इन चीजों के लिए कि जहां वेटेज है और जो चीज मुझे आसानी से हो भी जा रही है उसमें मैं स्कोर कर सकता हूं, तो उसको रिपीट मोड पे लगा दूं मैं। कहां पे कोई चीज ऐसी है जो वेटेज भी कम है और उसका क्या बोलते हैं उतना मुझे समझने भी नहीं आ रहा है कि इसका क्या किया जाए, उसको आप स्किप तो नहीं बट हाँ उसको आप कम वेटेज दे सकते हो, उसको ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, वो इंटेंसिव में भी नहीं आएगा और वो चीज रिपीटेटिव में भी नहीं आएगी। कोई चीज ऐसी होगी जहां पे रिपीट से फायदा नहीं होगा बट उसके डिटेल में जाने से फायदा होगा, तो वहां पे मुझे डिटेल में जाना है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, आपको आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपको आपका जो भी टॉपिक है सब्जेक्ट के अंदर का, इसमें डिवीजन करना पड़ेगा। कुछ चीजों में इंटेंसिव लर्निंग काम करेगी यानी कि डिटेल के अंदर में जाना है, कुछ चीजों के अंदर में इंटेंसिव लर्निंग काम नहीं करेगी, रिपीटेटिव लर्निंग काम करेगी। जहां पे कुछ जैसे फॉर एग्जांपल लॉ के अंदर में कुछ पेनल्टी के सेक्शंस हो गए, जीएसटी के अंदर में कुछ पेनल्टी के सेक्शंस हो गए, ठीक है ना, कोई फॉर्मूला हो गया एफएम के अंदर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में, इन चीजों में आपको रिपीटेटिव लर्निंग ज्यादा लगेगा, समझ रहे हो, रादर देन इंटेंसिव लर्निंग। और इंटेंसिव लर्निंग आपको लग सकता है जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट हो गया, वहां पे पहले समझना पड़ेगा, समझने के बिना मैं लिख नहीं पाऊंगा कुछ भी, तो ये आपको बाइफरकेट करना है बेसिकली। तीसरी चीज जो आती है कि सर सेम प्लेस और सेम टाइम पे पढ़ने से, ऐसा सुना है, ऐसा समझा है, ऐसा देखा है कि इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। रोज उसी टाइम पे उसी जगह पे बैठना है और पढ़ना है, चाहे वो 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, इसका फर्क पड़ता है, एनर्जी का फर्क पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट, दिस इज राइट व्हाट यू हैव हियर्ड। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू, सब लोगों के लिए काम करता है जरूरी नहीं है, सब लोगों के लिए पॉसिबल होगा ये भी जरूरी नहीं है, काफी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव देना चाह रहा हूं, वो है चंक्ड सेक्शंस। चंक्ड सेशंस मतलब क्या होता है, ये चंक्ड वर्ड का मतलब क्या है, छोटे छोटे चंक्स में चीजों को डिवाइड करो। आई हैव सीन पीपल, आजकल बहुत कम दिखते हैं, मेरे टाइम पे मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे
जो एक बार पढ़ने बैठ गए, मतलब वो देखो रिजल्ट पास आया फेल आया उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कैपेसिटी टू सिट डाउन एंड स्टडी। ऐसे बहुत सारे मैंने मेरे फ्रेंड्स देखे थे उस समय पे, आज तो मैं बहुत कम स्टूडेंट्स देखता हूं, बट उस समय पे बहुत स्टूडेंट्स ऐसे देखे थे, आज से ज्यादा नहीं 8-10 साल पहले की बात है, जहां पे वो एक बार बैठ गए ना पढ़ने के लिए, सपोज सुबह 4 बजे बैठ गया पढ़ने के लिए, सुबह 10 बजे तक उठते ही नहीं थे, कंटिन्यूस स्टडी। या सपोज करके चलते हैं इवनिंग में आफ्टरनून में 3-4 बजे बैठ गया पढ़ने के लिए, कंप्लीट रात तक पढ़ी रहे। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, बट ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं, लेकिन मैं कभी ये कर नहीं पाया। मैं क्या करता था उस समय पे 45 मिनट 60 मिनट्स बस, 60 मिनट्स के बाद या तो आई यूज्ड टू बी ट्रू टू माई सेल्फ कि उठना है, रिफ्रेश होना है थोड़ा सा, भले थोड़ा इधर उधर भटक करके आ जाइए, वापस आकर के बैठ जाइए। हाँ, मैं उतना नहीं किया चलो सोशल मीडिया चलाओ, ये करो वो करो, एक मूवी देखने बैठो, इतना नहीं, वो ज्यादा ब्रेक हो जाता है, बट थोड़ा बहुत आप मतलब यू कैन से मूवमेंट दे करके अपने बॉडी को वापस आकर के बैठ जाइए, पानी वगैरह पी करके, आफ्टर यू कैन से नॉट मोर देन 10 मिनट्स का गैप, एंड वापस सिट फॉर 60 मिनट्स। मतलब दिस इज बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ कि हाँ आपको जरूरत है ब्रेक की, आपकी कैपेसिटी नहीं होती, नहीं एक्सेप्ट इट, सिट फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन कम बैक, एंड वापस से जब आप बैठोगे ना, कम बैक करोगे, तब यू विल बी एबल टू स्टडी मोर। तो ब्रेक लेना जरूरी है। अब सर ये जो चंक बनता है, चंक सेशन मतलब एक सेशन जो बनता है कितने मिनट का होना चाहिए, जरूरी नहीं है सबके लिए 1 घंटे का होना चाहिए, किसी के लिए आधे घंटे का होगा, शायद किसी के लिए 20 मिनट का होगा, बट वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आज अगर मैं पिछले 6 महीने से आज पहली बार पढ़ाई कर रहा हूं, तो उस केस में मैं आधा घंटा भी अगर पढ़ता हूं, एक थोड़ी गैप के बाद वापस से आधा घंटा पढ़ता हूं, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं आधे घंटे के ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, तो ये गलत है। तो वो चंक जो है हमारा, वो चंक बढ़ाना भी है धीरे धीरे। ये कितना बढ़ सकता है, मैक्सिमम 1.5 घंटा बढ़ सकता है। 90 मिनट्स के ऊपर साइंटिफिकली प्रूव है, आप कितने भी फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि आप सब कुछ रिकॉल कर पाओ जो भी 90 मिनट्स में पड़ा हुआ है। तो एवरी 90 मिनट्स के बाद आपको थोड़ा सा हल्का सा गैप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लेना चाहिए, का इफेक्ट बढ़ सकता है। तो दिस इज इन कॉन्ट्ररी टू दिस, हाउएवर दीज टू कैन बी यूज्ड टुगेदर आल्सो। एवरी डे 7 o'clock in the evening I'll sit at same place and I'll you can say listen to a lecture, I'll listen to a zero doubt session, या मैं खुद सेल्फ स्टडी करूंगा, ये हो सकता है। और उसका एनर्जी आप देख सकते हो, उसका एनर्जी मिलता है कि रोज उसी समय पे या एवरी वीक उसी समय पे, इसका फायदा पड़ता है। सो दैट इज वन पॉइंट। नाउ मूविंग टू फोर्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो चीजें हैं सर, देखो एक है ना मोटिवेशन के पीछे भागना और मोटिवेशन को ढूंढते रहना, तो मिल भी जाएगा भले, बट मैं आपको इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ना। आप मोटिवेशन ले रहे हो और मोटिवेशन लेने के बाद भी आप वहीं रुके हुए हो, या रादर आप पीछे आ रहे हो लाइफ में, करियर में, एजुकेशन फेज में, कहीं भी, ठीक है। बट आप बिना मोटिवेशन के भी आगे धीरे धीरे बढ़ पा रहे हो, इवन दो आप छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ पा रहे हो, धीरे बढ़ पा रहे हो, बट आप आगे बढ़ पा रहे हो। इंपॉर्टेंट क्या है सर, हमारे जैसे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर में मूविंग अहेड इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन स्टेइंग मोटिवेटेड। मोटिवेशन ढूंढोगे ना, पहले तो एक्सटर्नल सोर्स है, कितना समय ही रहेगा मोटिवेशन, और वो एक मतलब एडिक्शन लग जाता है। आप एडिक्शन समझ रहे हो, जैसे ड्रग्स का एडिक्शन लगता है, अल्कोहल का एडिक्शन लगता है ना, वैसे ही मोटिवेशन का एडिक्शन है। एक बार में काम नहीं होगा, एक बार वो मोटिवेशन सुनने की आदत पड़ेगी, बार बार वो इंसान या वो टाइप का मोटिवेशन हमें लगता है, आप समझिए आदत बन जाती है। एडिक्शन ही एक टाइप का, और कोई भी एडिक्शन अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यार अल्कोहल का एडिक्शन अच्छा नहीं है, टोबैको का एडिक्शन अच्छा नहीं है, टी का एडिक्शन अच्छा नहीं है। कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार नहीं यार कोई भी एक पर्टिकुलर से, कुछ लोग आपने देखे होंगे मूवीज वगैरह में कंटिन्यूअस सिगरेट्स पीते हैं, सर वो एडिक्शन अच्छा नहीं है। जितने ये एडिक्शन अच्छे नहीं है ना, उतनी ही ये एडिक्शन भी अच्छे नहीं है कि आप बार बार मोटिवेशन के लिए आउटसोर्स कर रहे हो अपना मोटिवेशन, बार बार मोटिवेशन ढूंढना। इससे एक ही चीज दुनिया में होने वाली है, जो लोग यूट्यूबर्स भी नहीं बोलूंगा मैं, या इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं बोलूंगा मैं, जो प्लेटफॉर्म्स है ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनका बिजनेस बढ़ने वाला है, राइट। आपको मोटिवेशन एक्चुअल में नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको भटकाएंगे, मोटिवेशन ढूंढो। आपको करण सर का मोटिवेशन पसंद आ गया, उसके नीचे दूसरी फैकल्टी का मोटिवेशन दिखा देंगे जो सिमिलर कुछ बोल रहा है, फिर उसके नीचे तीसरे का मोटिवेशन दिखा देंगे, ठीक है। स्मृति जी बोल रही है चैट बॉक्स में कि सर डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिसिप्लिन लाना आज के जीवन में, दैट इज 2024 में थोड़ा सा ना मुश्किल है, आपके लिए नहीं मेरे लिए भी। It becomes a bit difficult because we have so many distractions around. But let me tell you, अगर आप एक चीज इंश्योर करते हो कि every day you have to take a one step ahead, every day, चाहे कुछ भी हो, in terms of amount of study that you are doing, in terms of amount of efforts that you are putting in for your study, for your life, जो भी चीज हो, रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ठीक है ना। आज अगर मैं इतना काम कर पाऊं तो कल मैंने थोड़ा सा ज्यादा काम करना चाहिए, परसों मैंने थोड़ा सा ज्यादा काम करना चाहिए, या थोड़ा सा और प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। आज मैं 3 घंटे पढ़ना बैठा, इफेक्टिवली एक चैप्टर भी नहीं हुआ, कल मैं बैठूंगा 3 घंटे, बट मैं इफेक्टिवली एक चैप्टर कंप्लीट करके दिखाऊंगा। दिस इज ऑल्सो प्रोग्रेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। सो मूविंग अहेड मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मोटिवेशन की जरूरत लगे ना, आप यूट्यूब ओपन करने की जगह आप एक काम कर सकते हो, आप कहीं तो भी इस चीज को दिमाग में फिट करके रखिए और लिख करके भी रखिएगा कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए कहां ध्यान देना है, मोटिवेशन पे ध्यान नहीं देना है,
आगे बढ़ना है सिर्फ मोटिवेशन, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आज ये करते हैं वो करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, नॉट नेसेसरली स्टडीज, बट एक चीज है तो मोटिवेशन आपको एक लिमिट में रखेगा, बट आपका जो थिंकिंग है, माइंडसेट है कि मुझे आगे बढ़ते रहना है, ये थोड़ा सा ज्यादा हेल्प करेगा सच में आपका रिजल्ट जनरेट करने के लिए। वन लास्ट पॉइंट जो इन चारों को समराइज भी करता है, एट द सेम टाइम एक न्यू इनसाइट भी देकर के जाता है, और वो लास्ट मूल मंत्र आपका ये है कि मोर स्टडी इज इट इक्वल टू मोर चांसेस ऑफ पासिंग, राइट? मोर स्टडी इज इक्वल टू मोर चांसेस ऑफ पासिंग। झलक ने एक बहुत अच्छी कमेंट की है, इसके साथ रिलेट भी होती है वो चीज, इवन प्रीवियस यू कैन से चीज के साथ, वो है सर मोस्टली तो कंसिस्टेंसी का मतलब लोगों को लगता है कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ना है, कंटिन्यूस पढ़ना है, नॉट नेसेसरी मे बी। झलक आप बाद में इसके ऊपर एड ऑन भी कर सकते हो वंस वी स्टार्ट द डिस्कशन, बट फिलहाल मैं इस पॉइंट के ऊपर ये बात करना चाहता हूं। एक चीज याद रखिएगा, जितने लोग फेल होते हैं ना, सी आई टेल यू वन स्मॉल स्टैटिस्टिक्स जो मुझे हर अटेम्प्ट में, मैं इसको सर्च करता हूं और मुझे हर अटेम्प्ट में लगभग सिमिलर आंसर मिलता है इसका। वो ये है कि सपोज 100 बच्चे हैं जिन्होंने सीए में इंटर का एग्जाम दिया या कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम दे दिया इंटर लेवल पे, 100 बच्चों में से 70 स्टूडेंट्स ही होते हैं जो एक्चुअल में एग्जाम दे पाते हैं। बाकी 30 लोग या तो वो है जो कोई जेन्युइन रीजन के कारण एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाए और बस ऐसे ही एग्जाम अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है ना, या वो लोग हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, बस ऐसे ही बैठ गए एग्जाम देने के लिए बिकॉज किसी का प्रेशर था, पीयर प्रेशर था, फैमिली प्रेशर था, जो भी। तो ये 100 लोग जो एग्जाम देने बैठे हैं उसमें से ये 30 लोगों को निकाल दोगे, क्योंकि वो इफेक्टिवली हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ये 70 में से आप टेंटेटिवली पकड़ के चलिए 25 के आसपास स्टूडेंट्स पास होते हैं, 25 के आसपास, और बचे हुए जो स्टूडेंट्स हैं कितने बच जाएंगे? बचे हुए जो 45 टेंटेटिव स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं ना, मैं आपको बता दूं मेरे एनालिसिस के हिसाब से, जितना मैंने पढ़ा हुआ है, जितना मैंने देखा हुआ है, जितने फीडबैक स्टूडेंट से मैं लेता हूं रेगुलरली, या जो फैकल्टी हमारे जो होते हैं बाकी के, उनसे भी जो मेरी बात होती है, सबका यही एग्रीमेंट आता है कि सर ये 45 स्टूडेंट्स में से जो फेल हुए हैं ना, लगभग 30+ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो पास हुए हैं उनसे ज्यादा पढ़ाई की थी, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चैप्टर्स का बार बार यू कैन से रिवीजन वगैरह करना, कुछ तो भी करना, बट देयर इज समथिंग विच वाज मिसिंग ओवर हियर एंड दैट इज द रीजन वो पास नहीं हो पाए। आप बोलोगे सर लक, नसीब, ये चीजें भी मैटर करती, मैं भी एग्री करता हूं करती है, बट मैं उसकी बात यहां नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं उसी की बात कर रहा हूं जो आपके और मेरे कंट्रोल में है, ठीक है ना। देखो सिंपल सा एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा नसीब खराब था इसलिए मैं ये अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाया, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे लेता हूं कि मुझे एक बात बताओ, आप में से सभी लोगों ने बचपन में साइकिल चलाई होगी, ठीक है ना, सभी लोगों ने साइकिल चलाई होगी। अब जब रास्ता प्लेन होता है तो आपका काम आसान हो जाता है। आप क्या करते हो? आप नॉर्मल पेडल लगाते हो, साइकिल को आगे चलाते हो और आप आगे बढ़ते जाते हो, आप आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। से आप घर से निकले, किसी फ्रेंड के घर पे गए, नॉर्मल सा रास्ता है, आप पहुंच पा रहे हो। नाउ द क्वेश्चन इज, आपका कोई स्पेशल फ्रेंड है या कोई स्पेशल फ्रेंड है, होगी ना उस जमाने में या होगा उस जमाने में कोई, अब उसके घर जाना है, बट वहां दिक्कत क्या है? पहाड़ के ऊपर साइकिल को चढ़ा के जाना है। अब क्या करोगे आप? आपको डेस्टिनेशन दिख रही है ना, पहुंचना है ना वहां पे, आप क्या ये सोच के छोड़ दोगे कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, छोड़ देते हैं, हमारे नसीब में वो था ही नहीं, हमारे नसीब में वो थी नहीं, ऐसा करते हो? या उस समय पे आप आपके लक के अगेंस्ट, नसीब के अगेंस्ट, वो सिचुएशन के अगेंस्ट आप और स्ट्रांगली पेडल लगा करके आगे जाने की कोशिश करते हो, बिकॉज आपका माइंडसेट है कि यार उस इंसान को मिलना है, उस दोस्त को मिलना है, उस फ्रेंड को मिलना है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो नसीब खराब होगा, अंडरस्टूड, बट मुझे एक बात बताओ ना, अगर नसीब खराब भी होगा, अगर लक आपका साथ दे भी नहीं रही है, तो वो छोटा सा पोर्शन है ना, उसको आप आपके हार्डवर्क से, आपके स्मार्ट वर्क से, आपके डिसिप्लिन से, आपके मूविंग अहेड एटीट्यूड से आप उसको यू कैन से वो ऑब्स्टेकल को पार करके आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि उस समय पर रास्ता आपका क्या हो जा रहा है? स्टीप हो जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस समय पे? आपको और ताकत लगानी पड़ेगी और मेहनत लगानी पड़ेगी। बात को समझिएगा। सो व्हेन नथिंग इज वर्किंग राइट फॉर यू, ये सिचुएशंस आपके लाइफ में पढ़ाई में ही नहीं बाकी जगह पे भी आती है। क्या ये सिचुएशन मेरे लाइफ में नहीं आती होगी? बिल्कुल आती होगी, हर इंसान के लाइफ में है। आप हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स होंगे, आपके फ्रेंड्स हो गए, सबके लाइफ में ये चीज आती है। इतना याद रखना, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट इतना जरूर ध्यान रखिए, हमारा काम है ये समझना कि हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए अगर कोई चीज हमारा साथ नहीं दे रही तो हमें मेहनत ज्यादा करनी, एज सिंपल एज दैट। सो अब सर बात तो वही आ गई ना सर, जितना ज्यादा पढ़ूंगा मतलब उतनी ज्यादा मेहनत हो रही है, मतलब मैं ज्यादा चांसेस लेके बैठा हूं ना पास होने के? नहीं, मैंने यही तो अभी यहाँ पे स्टैटिस्टिकली आपको समझा, ऐसा नहीं है। आपको ये जानना है कि आपके लिए सिचुएशन कौन सा डिफिकल्ट है, आपके लिए सिचुएशन कौन सा ईजी है। जहां सिचुएशन आपके लिए ईजी है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एफएम इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल है नहीं, फॉर एग्जाम्पल एफएम इज माई इजी फेवरेट सब्जेक्ट, तो मेरे लिए रास्ता आसान है ना, मैं फटाफट 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 10-15 घंटे के अंदर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके छोड़ दूंगा, 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है।
कंसिडरिंग 5 आवर्स पर डे मैं 3 दिन में खत्म कर दूंगा सब्जेक्ट, बट कंसिडरिंग टैक्स जो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, तो मेरे कंट्रोल के बाहर है ना, मैं थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करूंगा। तो आपको ज्यादा पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, आपको कहां कहां ज्यादा पढ़ना है, किस किस सिचुएशन में ज्यादा पढ़ना है, इसको एनालाइज करिएगा। जैसे हम चैप्टर का ईवीसी एनालिसिस करते हैं ना, यार इस चैप्टर में ज्यादा मेहनत, इस चैप्टर में कम मेहनत, इसको ज्यादा वेटेज, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं हम लोग, बराबर ना, वैसे ही आपको आपके सिचुएशन का, आपके सर्कमस्टांसेस का सिलेक्टिव मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। ये जितना जल्दी सीख जाओगे उतना अच्छा है। तो यहां पे टू कंक्लूड माई ऑल दी रादर फिफ्थ पॉइंट, आई वुड जस्ट लाइक टू से, ये जो 30+ स्टूडेंट्स जो मिस्टेक कर रहे हैं ना, वो हमने नहीं करना है। और वो नहीं करने के लिए हमने ये जो पूरी 5 चीजें मैंने आपको बताई ना, मैं पूरा समराइज कर रहा हूं। पहली चीज, प्रूवन मेथड बिल्कुल फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने प्रूवन मेथड फॉलो करने हैं करो। सर मुझे यूट्यूब पे ये दिखा, सर मुझे इंस्टाग्राम पे ये दिखा, सर मुझे मेरे दोस्त ने ये कहा, सर आपने मुझे ये कहा, सर मुझे मेरे पेरेंट्स ने ये कहा, सब फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सब एक साथ फॉलो नहीं हो पाएंगे, इसमें से आपके कौन से सिचुएशन में क्या चीज फिट बैठती है वो बनाओ, एक पूरा रोड मैप बनाओ, उसको फॉलो करो। तो सर ये लिखते बैठूं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नहीं, ये करते करते होगा। इवॉल्वमेंट अपन बोलते हैं ना चीजों का, ये होते होते चीजें होगी, धीरे धीरे इवॉल्व होगी। तो आपको आपका ही वे ऑफ स्टडी अपनाना है, जितना जल्दी आपका वे ऑफ स्टडी आप डिस्कवर कर लेते हो उतना अच्छा है। बट एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रूवन मेथड्स तो लेने ही पड़ेंगे, तो मेथड्स को इनकलकेट करना है, अपना अप्रोच बनाना है, आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 2, 2 टाइप के लर्निंग है, एक इंटेंसिव लर्निंग है जो हमारे लिए सीएम इंटर के लेवल पे जरूरी है, दूसरा है रिपीटेटिव लर्निंग, कुछ चीजों को बार बार रिपीटेटिव, इसको एक स्पेस्ड रिपीटेटिव टेक्निक भी कहते हैं। मैं इसके बारे में बार बार बात करता हूं मेरे सेशंस के अंदर भी, कि आपने क्या करना चाहिए, आपने कोई चीज को आज पढ़ लिया ना, 4 दिन मत पढ़ो, चौथे दिन के बाद वापस से पढ़ के देखो कितना याद आ रहा है। जितना ये गैप बढ़ा करके आप आगे पढ़ने का, रिकॉल करने का कोशिश करोगे, उतना आपका मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगा, वो चैप्टर पे भी होल्ड बढ़ेगा और क्लैरिटी आएगी वो अलग। बट हर एक चीज में ये नहीं हो सकता, कुछ कुछ चीजों में इंटेंसिव लर्निंग है, क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए, राइट, क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए। लेट्स से सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, इनकम टैक्स के अंदर में स्लैब रेट वगैरह वाली बात हो गई, इंटेंसिव लर्निंग की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है, समझ गए हम, बट वहां पे रिपीटेटिव लर्निंग चाहिए। बिकॉज कभी कभी प्रैक्टिस करते करते या एग्जाम में लिखते लिखते गलती से हम गलत स्लैब रेट, गलत टैक्स, गलत कुछ कर देंगे, ये पॉसिबिलिटी। तो वहां रिपीटेटिव लर्निंग, कैपिटल गेन सर, कैपिटल गेन 54E 54F वो सब जो सेक्शन है सर, वहां पे मुझे थोड़ा सा इंटेंसिव लर्निंग की जरूरत ज्यादा लगेगी। हाँ, उसके बाद वहां पे रिपीटेटिव आया तो आ सकता है, बट पहले इंटेंसिवली समझ के क्लियर तो कर दो कौन से सिचुएशन में क्या लगने वाला है, कौन सा केस लॉ है। तीसरी बात हमने देखी कि यार सेम स्पेस सेम टाइम जरूरी है काफी हद तक, बट उसके साथ साथ चंक्ड सेशंस भी जरूरी है। छोटे छोटे चंक बनाइए, इवन इफ इट इज एज स्मॉल एज 30 मिनट्स चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उसके साथ साथ उसको बढ़ाते रहना है। नंबर 4, वी सॉ दैट मोटिवेशन रही है निर्भर, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर उसी से आएगा जब आपका माइंडसेट चेंज होगा। सर माइंडसेट के लिए तो मोटिवेशन चाहिए ना, मोटिवेशन चाहिए मतलब माइंडसेट नहीं है, बात को समझना। अगर माइंडसेट होता ना तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता कि रोज शाम में 7 बजे आकर या एवरी मंडे शाम में आकर 7 बजे मेंटरशिप सेशन लेना है, कोई मोटिवेशन नहीं है। बट आई नो कि यार जितने सेशंस लूंगा उतना स्टूडेंट को हेल्प होगा, उतनी और अपनी कम्युनिटी आगे बढ़ पाएगी। दैट इज द रीजन वी कम टुगेदर। आप बात को समझ पा रहे हो क्या? तो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रीजन होना जरूरी नहीं है, मेरे लिए आगे बढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ूंगा डायरेक्शन में, आगे बढ़ते जाऊंगा, तो मैं भी कुछ गलतियां करूंगा, बट गलतियां तो करूंगा ना मैं पढ़ते पढ़ते, वो पढ़ते पढ़ते गलतियां करूंगा तब तो उसको सॉल्व करूंगा मैं, बट मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि मैं गलतियां कर रहा हूं, तो काम कैसे होगा, रिजल्ट कैसे आएगी? एंड लास्टली, जरूरी नहीं है ज्यादा पढ़ाई हो रही है या ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड कर रहे हो पढ़ते समय, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पासिंग रेट बढ़ जाएगा, नॉट नेसेसरी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपेयर्ड टू दो स्टूडेंट्स जो क्लियर हो रहे थोड़ा सा पढ़ के। तो समझना यह है कि कहां हमारा रास्ता खड्डों से भरा पड़ा है, वहां धीरे धीरे संभल के चलेंगे। जहां पे रास्ता एकदम प्लेन है वहां फास्ट भागेंगे, जहां पे लग रहा है यार पहाड़ चढ़ना है वहां पे मेहनत ज्यादा करेंगे। तो तीनों चारों सिचुएशंस को अलग अलग समझ के चलना है। आप सेम सिचुएशंस मतलब सेम रिस्पॉन्स हर सिचुएशन को नहीं दे सकते। दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड। ओपनिंग